मित्रों, आपने रोज की बातचीत में यह जरूर सुना होगा कि नई पीढ़ी पुरानी पीढ़ी से ज्यादा होशियार और स्मार्ट है। आज तक ऐसा ही हुआ है। मानव सभ्यता का विकास इसका प्रमाण है, नए आविष्कार इसके साक्ष्य हैं। लेकिन क्या आज से 20 साल बाद भी नए आविष्कार की रफ्तार यही रहेगी? क्या 20 साल बाद कोई जैक एंड्रिका की तरह 15 साल की उम्र में कैंसर डिटेक्शन की सस्ती तकनीक बना सकता है? जवाब है शायद नहीं। बहुत ध्यान से सुनिएगा। आप कहेंगे कि तकनीक का विकास हो रहा है, फिर आविष्कार क्यों नहीं होगा? मित्रों, जिस तकनीक पर हमें भरोसा है वही तकनीक जेन ज़ी यानी भावी पीढ़ी को बुद्धू बना रही है। यह वैज्ञानिक रिसर्च की रिपोर्ट है। न्यूरो साइंटिस्ट डॉक्टर जेरेड कुनी हॉर्वथ ने अमेरिकी सीनेट की कमेटी को दी गई रिपोर्ट में यह आश्चर्यजनक खुलासा किया है। पहले आपको बताते हैं डॉक्टर हॉर्वथ की रिपोर्ट जेन ज़ी को लेकर क्या कहती है। रिपोर्ट के मुताबिक जेन ज़ी की बुद्धि यानी आईक्यू का स्तर अपने माता पिता की पीढ़ी से कम है। 1800 के बाद यह पहली बार हुआ है जब किसी पीढ़ी की आईक्यू, मेमोरी, गणित और समस्या सुलझाने की क्षमता पिछली पीढ़ी से कम हो गई है। 2010 के बाद से बच्चों की बौद्धिक क्षमता गिरने लगी है। यह ट्रेंड 80 देशों में दिखाई दे रहा है, यानी करीब करीब आधी दुनिया में जेन ज़ी बुद्धू बन रहे हैं। मित्रों, यह किसी देश के लिए नहीं बल्कि पूरी मानवता के लिए बड़ा खतरा है। जिन तकनीकी उपलब्धियों पर हम गर्व करते हैं वो हमारी बुद्धि की श्रेष्ठता का प्रमाण है। अब नए आविष्कार करने वाली वही बुद्धि कम होती जा रही है। अगर बौद्धिक क्षमता कम होगी तो नए आविष्कार कैसे होंगे? इसलिए पहले ये समझते हैं जेन ज़ी यानी नई पीढ़ी की जो बौद्धिक क्षमता है वो कम क्यों हो रही है। डॉक्टर हॉर्वथ ने अपने रिसर्च में कहा है कि जेन ज़ी को ये जो बौद्धिक क्षमता है कम करने वाली जो सबसे बड़ी भूमिका है वो तकनीक की है, यानी हमारा आविष्कार ही हमारा दुश्मन बन गया है। स्कूलों में टेक्नोलॉजी बढ़ने से बच्चों की सीखने की क्षमता कम हुई है। इंसानी दिमाग छोटे वीडियो से नहीं सीख पाता, सीखने के लिए दिमाग को विस्तार से बताना होता है। जेन ज़ी आधा समय स्क्रीन पर गुजारते हैं, इससे भावनाओं में अस्थिरता और अत्यधिक उत्तेजना दिखाई देती है और सीखने की क्षमता इससे प्रभावित होती है। आप याद कीजिए, आपको कितने फोन नंबर याद हैं? मुश्किल से 5 भी याद नहीं होंगे। आप मोबाइल हैंडसेट के भरोसे हैं, गुणा गणित के लिए कैलकुलेटर का भरोसा है। लेकिन आज से 40 साल पहले ऐसा नहीं था। जब मोबाइल नहीं था तब लोग ज्यादातर नंबर याद रखते थे। गणित के मुश्किल सवाल भी दिमाग से हल कर लिया करते थे। इस छोटे से उदाहरण से आप समझ सकते हैं कि तकनीक ने हमें कितना कमजोर किया है।